जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। बात डेंजर जोन की चल रही है। ऐसे जोन जिसमें जाना अपरिहार्य है, हर कोई जिसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन उस जोन से अपने आप को सुरक्षित निकालने का रास्ता कैसे हो, बात केवल इतनी सी है। कल बात मैंने की थी आवेश की, आज दूसरे क्रम में बात है अभिमान की, अहंकार की। हर मनुष्य के हृदय में किसी न किसी रूप में अहंकार होता ही है। मैं आप सबसे कहूं कि तुम पूरी तरह अहंकार से मुक्त हो जाओ, तो शायद ये पूरी तरह संभव नहीं होगा, क्योंकि बड़े छोटे हर किसी में कुछ न कुछ रूप में अहंकार तो होता ही है। मैं आज आपसे अहंकार से मुक्ति की बात नहीं करता। हीनाधिक रूप में भूमिकानुरूप हर व्यक्ति के भीतर अहम होता है। हालांकि ये अज्ञान की परिणति है और ये अहम हमारे जीवन को दुखी बनाता, अशांत करता है, पर कम से कम हम अपने अहंकार की सीमा जरूर बना सकते हैं। कुछ सीमा होनी चाहिए जहां हमारा अहंकार मुख्य नहीं होना चाहिए। हालांकि अहम तो किसी भी रूप में हो दुखदाई है, हमारे पतन का ही कारण है, अशांति का मूल है। और जो अध्यात्म की गहराई में उतर जाते हैं उनके ऊपर अहंकार रंच मात्र भी हावी नहीं होता। लेकिन आम जनों के जीवन में किसी न किसी रूप में होता ही है ना। अब महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम निरभिमानी होकर के जी सकें? असंभव नहीं, पर दुर्लभ जरूर है। ये तो हो सकता है कि व्यक्ति मान ना करे, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को अपमानित महसूस ना करें। ये भी एक प्रकार का अहम है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करूंगा। पर अहम की सीमा, 4 जगह अपने आप को अहंकार से दूर रखना चाहिए। जहां मन की शांति खंडित होने लगे, वहां अहंकार को तिलांजलि दे दे। जहां संबंध बिगड़ने लगे, वहां अहंकार को तिलांजलि दे दे। जब हम धर्म क्षेत्र में आए तो वहां अहंकार को तिलांजलि दे दे, और माँ बाप के सामने हों तो अहंकार को एक तरफ कर दे।
4 क्षेत्रों में यदि व्यक्ति अहंकार के प्रति जागरूक हो जाए, 4 क्षेत्रों में व्यक्ति यदि अहंकार के प्रति जागरूक हो जाए, तो मैं समझता हूँ उस व्यक्ति के लिए अहंकार कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे पहली बात, मन की शांति खंडित होने लगे, वहाँ अहम को गौण कर दो। आज क्या है, लोगों के जीवन में जितनी भी अशांति है उसके पीछे सबसे मूल कारण अहम है। अरे ऐसा कर लूंगा तो कैसे होगा, ऐसा कर लूंगा तो कैसे होगा, अंदर ही अंदर अशांति को भुगत रहे हैं, लेकिन अपने अहम को गौण करने की कोशिश नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई प्रसंग घटते हैं, आप लोगों के जीवन का अनुभव भी होगा। आज मैं आपको वहीं ले जाना चाहता हूं कि अपने अहम की पुष्टि के लिए व्यक्ति कितने प्रकार की अशांति को मेंटेन करता है। एक व्यक्ति बड़ा अभिमानी था। उसका जो पड़ोसी था उसकी अपेक्षा हैसियत में वो कम था, लेकिन वो बड़ा नम्र था। जो व्यक्ति अभिमानी था वो अपने पड़ोसी की घोर उपेक्षा और तिरस्कार करता, उससे समय समय पर उसका अपमान करता था, नीचा दिखाने की कोशिश करता था और अपने को उससे विशेष साबित करने की चेष्टा करता था। ये नित्य का क्रम था। जो पड़ोसी था वो साधारण था, विनम्र था। वो उसके किसी भी बात की किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता, अपनी स्थिति का एहसास करते हुए अपने आप को सहज रखता था। कहते एक दिन घूरे के भी दिन फिरते, उसका बेटा पढ़ लिख गया, IITN हो गया और उसकी एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। बेटा संस्कारी था, पितृभक्त था। जैसी कमाई हुई सबसे पहले उसने अपना घर बनवाया और घर पड़ोसी से अच्छा हो गया। अब अपने पड़ोसी का, जिसे कल तक वो एकदम साधारण आदमी मानता था, जिसकी अक्सर वह हंसी उड़ाता था, तिरस्कार करता था, उसका मकान जब इससे अच्छा हो गया तो अंदर ही अंदर जल पड़ा, कुड़ गया कि ये क्या, ये मकान कैसे आ गया। ध्यान रखने की बात है, अहंकार ही मनुष्य को ईर्ष्यालु बनाता है और अहं से प्रेरित व्यक्ति ही कई प्रकार के कुचक्रों पे फंस जाता है। अब ये अंदर ही अंदर इसको चैन नहीं। जैसे अब तक जिस घर में वो रहता था वो घर उसको गड़ने लगा, मुझे इससे अच्छा मकान चाहिए, मुझे इससे अच्छा मकान चाहिए। अब मकान ऐसे तो होता नहीं, मकान के लिए पैसे चाहिए। अब रात की नींद उड़ गई, मकान चाहिए। अब ये मकान, अब किसी भी तरीके से अच्छा मकान चाहिए। उसने उस मकान को पाने के लिए अपने एक प्रॉपर्टी बेची, मकान बना लिया, खींचतान करके मकान बनाया, थोड़ा बैंक से भी लोन लिया। इसी बीच अगले के घर कार आ गई। अब जब उसकी कार आई तो उसे अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी। उससे तो मुझे आगे निकलना है। वो मेरे आगे, कल तक जो मेरे सामने साइकिल पर भी चलता था, आज वो मेरे सामने कार से आए, ये संभव नहीं है। भाई साहब उससे भी अच्छी कार लाके खड़े कर दिए।
और सीना तान कर चल रहे, जैसे बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। पड़ोसी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं, पर वो उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसने कहा, देखो मेरी कार देखी तुमने, तुम्हारी कार से कितनी अच्छी। उसने कहा, हाँ भाई साहब, आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो, आप हर चीज़ में अच्छे हो, मेरी आपकी होड़ कहाँ, ये मेरी भी औकात कहाँ कि मैं कार लाता। ये तो बेटे का है कि जिसने मुझे कार दे दिया, हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी बेटे ने दे दिया। चलो, मैंने उसका मान रखने के लिए रख लिया। अब क्या था, पहले से कर्जे में लदा था, अपने बिजनेस का रुपया भी इसमें अपने मकान में और कार में घुसा दिया। अब कार ले तो आया, पर उसके ऊपर बोझ बढ़ गया, उसकी किस्ती नहीं चुक पाई। 4-5 महीने जैसे तैसे खींच तान करके कमाया, काम चलाया, बाद में बैंक वाले कार भी ले गए और इज्जत भी चले गई। मन में अशांति आनी थी सो आ ही गई। ऐसे उदाहरण रोज घटते हैं। दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए लोग अनावश्यक अशांति को आमंत्रित करते हैं। क्या जरूरत है इसके? कोई जरूरत है? ये दिखावा है, ये दर्प है, ये दंभ है, जो हमारे जीवन को अंदर से खोखला करता है ना। आजकल तो सब इसी में लगे हुए हैं। क्षमता कम है, प्रदर्शन ज़्यादा है, और जो व्यक्ति अपनी औकात से बाहर आकर इस तरह का कर्म करते हैं, वे जीवन भर अशांत होते हैं। संत कहते हैं, अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाओ, अपने पांवों के बल के अनुरूप छलांग मारो, हनुमान कूद करने की कोशिश मत करो। अपनी हस्ती और हैसियत के अनुसार चलो, खुद को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो, पर कभी किसी के साथ होड़ मत करो। हर मनुष्य को अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी किसी को अपना टारगेट बनाकर नहीं चलना चाहिए। जब हम किसी को टारगेट बना करके चलते हैं तो हमारी शक्ति खुद को आगे बढ़ाने में कम, उसको पीछे करने में ज़्यादा लगती है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की चेष्टा करें। एक बात सदैव ध्यान रखें, ऊंचाई हमेशा गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ उतना ही बढ़ता है जितनी कि उसकी जड़ें गहराती है। अपने आप को ऊपर उठाने की जगह जड़ को गहरी बनाने की कोशिश कर लो, ग्रोथ तो आपो आप होगी। देखिए, अहंकार कहाँ लोगों को परेशान करता है और ऐसे में कैसे अशांति होती। एक पिता के 3 बेटे थे, अच्छा खासा कारोबार, और बड़े बेटे ने ही कारोबार को जमाया। पिता ने बड़े बेटे की योग्यता और हुनर को देखा और उसे कैश दिया, और जो जमी जमाई उनकी फैक्ट्री थी वो 2 बेटों को दे दिया कि तुम लोग कर लो, तुम्हारे पास योग्यता है, तुम इसे अच्छे से बना सकते हो। उसे एक जमीन दिया और एक मोटी राशि दी। अब इसके मन में क्या आ गया, मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ा काम करना है, इन सब से आगे बढ़ना है, इनको इनकी औकात दिखाना है। क्या आ गया मन में? ये होड़ है। अब भाई साहब ने क्या किया, ओवर एस्टिमेट काम किया। जापान से 40 करोड़ की मशीन उठा लाया, अच्छे कंसल्टेंट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया,
टारगेट था कि 4 महीने में फैक्ट्री चालू हो जाएगी। प्रोसेसिंग का यूनिट था उनका। उसने मशीन ले आए, इंस्टॉल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, पैसा बैंक से ले लिया 40 करोड़। पॉल्यूशन के क्लियरेंस में 3 बरस लग गए। 3 साल के ब्याज के बोझ में ही दब गया। सारी हेकड़ी उतर गई, रात की नींद उड़ गई। बहुत दुखी। बाद में उसे एहसास हुआ, काश मैं एक एक कदम करके चलने का प्रयास किया होता तो आज पहले से बहुत अच्छा होता। अभी तो मेरे पास जो था वो भी डूब गया। इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर आ गया कि अब अपने आप को संभाल पाना मुश्किल है। उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे समझाया भी था कि बेटा एक साथ होड़ मत कर, धीरे धीरे कर। उसने कहा कि जितना पैसा मेरे पास था मैं केवल ट्रेडिंग करता तो बहुत कुछ कर लेता, लेकिन मैंने अपने मन में अशांति पाल ली, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया केवल अपने अहंकार के कारण। आप सोच सकते हैं, जिन निमित्तों से अशांति हो वहां अहम को गौण कर दो, साधारण बनने की कोशिश कर लो। जब भी आप होंगे कुछ और अपने आप को उससे अलग साबित करने की कोशिश करेंगे, आप द्वंद्व के शिकार बनोगे, अशांति होगी। एक बार एक सज्जन का परिचय मेरे पास दिया गया और परिचय इस तरीके से दिया गया कि ये बड़े उद्योगपति हैं और बड़े धर्मात्मा हैं, धनी मानी। अमूमन अगर किसी का परिचय बढ़ा चढ़ा करके दिया जाता है तो उसका सीना फूलता है। अगर आपके गुणों से, योग्यता से ज़्यादा आपके गुणगान किए जाए तो लोगों को वो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे उसका परिचय दिया गया, उस व्यक्ति ने उसके सामने तो कुछ नहीं कहा, पर कहा महाराज जी मुझे आपसे 1 मिनट बात करना है। मैंने कहा बोलो। बोले महाराज जी आज मुझे बड़ी अशांति हो रही। बोले क्या है? बोले अभी आपके सामने मेरा जो परिचय दिया गया वो झूठा परिचय है। मेरी ऐसी हैसियत नहीं है जैसा वो कह रहे हैं। लोग मुझे मानते हैं मैं उदारता पूर्वक दान धर्म करता हूं, लेकिन महाराज जी मैं तो जितना कमाता हूं उसका बहुलांश दान दे देता हूं। लोग मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूं। महाराज जी मैं नहीं चाहता कि ये वहम आपके मन में भी रहे। मेरी असलियत ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। कोई तुम्हारे विषय में कुछ कहे, खुद तुम क्या हो इसका एहसास बना के रखो। काश वो आदमी ऐसा नहीं करता तो फिर अब मेरे सामने अपने उसी रूप को मेंटेन करने के लिए उसे बहुत समय, शक्ति और संसाधन लगाने पड़ते। होता है कि नहीं? अपनी असलियत को हमेशा अपने सामने रख करके चलोगे तो तुम्हारा अहंकार कभी नहीं फूलेगा और फिर तुम्हें तत्संबंधी अशांति का पात्र भी नहीं होना होगा। जो है सो है, और असलियत में तो हम जो है सो वही है ना। क्यों हाँकने का काम? तो जहां अशांति हो वह अहंकार नहीं भैया। छोड़ो, अपनी ओरिजिनलिटी जितनी है उसको समझो और ज़रूरत हो तो उसे प्रकट कर दो, पर उसको छिपाने के चक्कर में अशांति को मोल मत लो। टेंशन है। अब एक व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन कुछ और थी
अब उस रेपुटेशन के आधार पर उसका एक बड़े घराने में संबंध तय हो गया, बेटे का संबंध है, हैसियत कुछ और है और बाजार में कुछ और दिख रहा है। अब संबंध तय हो गया, अब उसके मन में ये आया कि मैं इसको मेंटेन कैसे करूं। जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी स्थिति को ठीक तरीके से प्रकट करने में संकोच नहीं करते, लेकिन जो अभिमानी होते हैं वो बातों को दबा के रखते हैं, बाद में पोल खुलती तो हाल बेहाल हो जाता है। अब उसने क्या किया, जब ऐसी स्थिति देखी, मैं एक ऐसे समाज की बात कर रहा हूँ जिस समाज में लड़की लेने के बाद मोटा रुपया देना पड़ता है। हमारी समाज में एक ऐसी समाज है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ पूरी समाज का, क्योंकि वो समझ रहे होंगे लाइव चल रहा है, पर है एक समुदाय, उसमें लड़की लेते हैं तो मोटा रुपया देना पड़ता है। अब उसकी उस रेपुटेशन के अनुसार उसने मोटा रुपया तो दे दिया, पर उसकी हैसियत नहीं। कर्जा लेकर के रुपया दिया, संबंध तय हो गया, लेकिन मन में एक तनाव आ गया। अब रुपया दे तो दिया है, इसको चुकाने के लिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और किसी की बेटी लेकर आऊंगा तो क्या होगा। उस व्यक्ति ने अपनी भूल को समझा और उसे सुधार करने के ख्याल से बगैर किसी संकोच के लड़की के पिता के पास जाकर अपना दिल खोल दिया। कहा, भैया मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों के बीच संबंध हो रहा है, लेकिन इस संबंध के साथ एक झूठ जुड़ गया है। मैंने जो आपको ये रकम पहुँचाई है, ये कर्ज लेकर के पहुँचाई, मैं आपको इस वास्तविकता से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपकी बेटी अगर मेरे घर आएगी तो एक कर्जदार के घर आएगी, वो बेटी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए आप इस वास्तविकता को समझ करके ही अपना संबंध करो, क्योंकि मेरी असली हैसियत ये है। उस व्यक्ति ने सुना तो उसने कहा, समाज के बीच जो दिखावा हुआ सो हो जाने दो, चिंता मत करो, अब हम दोनों के रिश्ते हैं, हम दोनों समधी हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने अपनी वास्तविकता मेरे सामने आकर के प्रकट कर दी। आप जितना पैसा दिए वापस लो, लोगों को अपना पैसा वापस दो और लोगों का पैसा लोगों को दो, और आप खुशहाली से जीवन जिए। आपके घर में मेरी बेटी अगर खुश रहेगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही मेरे जीवन का धन है। मामला सलट गया। अगर अक्सर ऐसा होता नहीं, इसे छिपाया जाता है और उसका परिणाम सब भोगते हैं, जीवन भर अशांति। ऐसे भी बहुत सारे प्रकरण। ये सब बातें मुझे इसलिए पता लग जाती कि लोग अपनी व्यथा किसी न किसी रूप में प्रकट करते कहाँ जाएंगे फंस जाने के बाद। मैं आप सबसे कहता हूँ, ऐसा काम ही न करो कि फंसना पड़े। दूसरी बात, संबंध बिगड़ने लगे वहां अहंकार को प्रमुखता मत दो। आज हर बात में ईगो प्रॉब्लम है ना? अरे ईगो प्रॉब्लम नहीं, ईगो ही प्रॉब्लम है, सबकी जड़ है। कहीं कुछ भी बात हो जाए, ऐसा हम कैसे करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते, हम छोटे हो जाएंगे, हम ऐसे कैसे करें, यदि हम पहल करें तो कैसे करें, नहीं। अगर संबंधों की आड़ में अहंकार आ जाए तो समझ लेना वह जीवन की बर्बादी है। उसे किसी हालत में पुष्ट मत करो। जिनसे तुम्हारे रिलेशन है, जिनसे तुम्हारे संबंध है, उनके साथ आत्मीयतापूर्ण संबंध रखो, अभिमानपूर्ण नहीं। यदि कोई बात आती है, तुरंत गलती हो तो क्षमा मांग लो, सॉरी कहने में क्या जाता है।
और सामने वाले ने गलती की है तो क्षमा कर दो, माफ़ करने में क्या बात होती है। यदि व्यक्ति विनम्रता और उदारता का प्रदर्शन करे तो अभिमान कभी नहीं पनप पाता। लेकिन लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा बखेड़ा कर लेते हैं कि जीवन ही नीरस हो जाता है। नीरस। लोग एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कोई संवाद नहीं रख पाते। दूरियां मीलों की होती है, मन की दूरी बढ़ जाती है। क्यों? संबंध को गौण करके अहम को पुष्ट कर लिया इसलिए। संत कहते नहीं, अहंकार कतई उचित नहीं, यहां उचित नहीं जहां हमारे संबंध बिगड़ते हों, वहां मुझे अहंकार को गौण करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो टूटने के लिए तैयार होते हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं। रोज के ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग अड़ जाते हैं। अहंकार मनुष्य को आग्रही बना देता है और उसके परिणाम स्वरूप अपने दुराग्रहपूर्ण रवैये के कारण अपने सारे संबंधों को तार तार कर देते हैं। छोटी छोटी बातों में, चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो या पति पत्नी का संबंध हो, इनमें भी अहंकार बहुत खतरनाक। बाप बेटे में अहंकार, आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। पिता पुत्र में जबरदस्त इशू। एक प्रकरण मेरे पास आया, बाप बेटे में 14 साल से बोलचाल नहीं। 14 साल से बाप बेटे में बोलचाल नहीं। आप कल्पना कर सकते हो? बोलचाल नहीं। क्या हुआ? मालूम पड़ा कि बेटा जो है एक बार बाहर जाना चाहता था, बाप ने मना कर दिया। बेटे ने कहा कि मैंने अपने मित्रों को वचन दे दिया और मेरी टिकट्स वगैरह सब बन गई, मित्रों के बीच मेरी इंसल्ट हो गई। बाप ने कहा मैंने कह दिया, मेरे से पूछे बिना तूने टिकट क्यों बनाया, अब मैं तेरे को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता। उस समय बाप के कारण बेटा जा तो नहीं पाया पर मन में गांठ बन गई, मेरे पापा ने मेरी इंसल्ट कर दी, बोलना ही नहीं। हालांकि गलती थोड़े पिता की भी थी, उसे स्थिति को समझ करके उसे सम्मति दे देनी थी, लेकिन बेटे की गलती बड़ी थी। उसे पिता से पूछे बिना कुछ नहीं करना था और इसके बाद हो भी गया तो बेटे को चाहिए था पिता के पैर पकड़ लेता और पिता को चाहिए था बेटी की गलती को एक सीख देकर नज़रअंदाज कर देते। तो ये जो 14 साल से एक दूसरे के बीच दूरी थी वो तो नहीं होती। क्या हो सकता है? हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित नहीं कर सकते हैं। अपने गुणों का मान करना, औरों को अपमान करना, खुद को अपमानित महसूस करना, ये सब अहंकार के लक्षण हैं। और ये अहंकार जहाँ होगा वहाँ अशांति होगी, वहाँ संबंध खंडित होंगे, संबंध बिगड़ेंगे। वहाँ हमें गौण कर देना चाहिए। जहाँ मेरे संबंध बिगड़ने लगे वहीं मैं चुप हो जाऊं, वहीं अपने आप को मोड़ लूं और जीवन की दिशा बदल दूं, बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकेगा। तय कर लीजिए, कोई भी संबंध हो, चाहे सगे संबंधियों के साथ हो, चाहे भाई भाई के साथ हो, चाहे माँ बेटा, पति पत्नी, पिता पुत्र, किसी के साथ कोई भी संबंध है, मेरी प्राथमिकता मेरे संबंधों के साथ होनी चाहिए, मेरे अहंकार के साथ नहीं।
बहुत इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नम्र वृत्ति जगाने की ज़रूरत है। नम जाओ, नम जाओ, झुक जाओ। यहाँ झुकने में कोई बुराई नहीं है। वस्तुतः जो झुकता है वही उन्नत होता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा, उन्नत बनने नत बनो, लघु से गुरु हो जाए, कर्ण बिना भी धर्म से विजी पांडव होए। उन्नत बनना है तो नत बनो। जो जितना झुकता है उतना ऊपर उठता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जहां ऐसा मौका है, झुक जाने का स्वभाव बना लीजिए। ये सुनिश्चित कर लीजिए, हम खुद आगे होकर के सामने वाले से क्षमा मांगने को तैयार हो जाएंगे, पर अपने भीतर के अभिमान को पुष्ट नहीं करेंगे तो शांति ही शांति। आजकल रोज जो तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? पति पत्नी के मध्य जहाँ भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए वहाँ भी अब अहंकारपूर्ण रिश्ते होने लगे। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि पति पत्नी के मध्य क्या होता है, तो बोले जब पहले परिचय होता है, फिर परिणय होता है और परिणाम। 3 शब्दों की व्याख्या उनने की, परिचय, परिणय, परिणाम। परिचय तू मैं तू। परिचय तू मैं। परिणय यानी विवाह हो गया, तो परिणय में मैं तू मैं। परिचय में तू मैं, दो के बीच में तू और मैं के बीच परिचय हुआ। परिणय हुआ तो मैं तू हो गया, तू मैं हो गया। लेकिन बाद में परिणाम तू मैं। ये जो तू मैं है, ये क्यों है? ईगो। अभी एक प्रकरण आया, देखो कैसा ईगो होता है। एक की शादी इसलिए रिजेक्ट हो गई कि शादी के बाद, सगाई के बाद लड़का वाले चाहते थे कि एक बार लड़की के साथ विदेश घूम आए। लड़की वाले चाहते थे लड़का लड़की विदेश घूम आए। लड़का वाले संस्कारित घर के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, विवाह के पूर्व हम विदेश भेजने की अनुमति नहीं दे सकते, इन्हें विदेश जाना ही हो तो विवाह के बाद जाए। सामने वाले को इसमें अपना अपमान महसूस हुआ। उनने कहा ये लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, इनके घर हम अपनी बेटी नहीं देंगे। संबंध टूट गया। क्या दशा है, कहाँ जा रही है समाज? ये सब फालतू शान ही तो है, जो मन का अभिमान है। छोटी छोटी बातों में टूटती है बातें। जो मैं बात करता हूँ, कई बार मेरे संपर्क में बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी आते हैं। एक अधिकारी आए थे, एसपी थे, उन्होंने मुझसे बताया कि महाराज जी, आज जितने भी पति पत्नी के मध्य के केसेस आते हैं उनमें ज़्यादातर ईगो से जुड़े होते हैं। मन का ईगो, कहीं समझौता करने की बात नहीं। संत कहते नहीं, झुकना सीखो, नम होना सीखो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। तीसरी बात, धर्म क्षेत्र में अहंकार को पुष्ट मत करना। लोगों को धर्मी होने का भी अभिमान होता है, जबकि अभिमान को गलाने का नाम धर्म है। कई लोग तो धर्म क्षेत्र का आश्रय ही अपने अहम की पुष्टि के लिए करते हैं। मेरी समाज में एक अलग पहचान बने, मेरी सामाजिक पैठ बने, लोग मुझे अलग तरीके से जाने, लोग मेरा विशेष, लोगों के बीच मेरा एक नाम हो। ये भी ख्याल लोगों के मन में होता है।
पर ये घोर आत्मवंचना है। ऐसे लोग धर्म नहीं कर रहे, धर्म के नाम पर एक प्रकार का भ्रम पाल रहे हैं। ये घोर अधर्म है। धर्म क्षेत्र में यदि तुम सच्चे अर्थों में धर्मी हो तो तुम्हारा अहंकार गलना चाहिए। अगर तुम वहां भी पुष्ट कर रहे हो तो तुम्हारा सच्चा धर्म अभी घटा ही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं वो धर्म का पालन नहीं करते, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म का पालन करने में और धर्म का इस्तेमाल करने में बुनियादी अंतर है। धर्म का पालन करने का मतलब है धर्म परायण होना, अपने मन, वाणी और कर्म को सुधारना, अपने आचार विचार और व्यवहार को ठीक करना। ये धर्म पालन है, ये धर्माचरण है। और धर्म का इस्तेमाल करने का मतलब लोगों के सामने अपनी छवि ठीक रखना, लोगों के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाना, लोगों के सामने अलग प्रतिष्ठा बनाना। ध्यान रखना, दो शब्दों में कहूँ, धर्म का पालन करना यानी अच्छा बनना, और धर्म का इस्तेमाल करना अपने आप को अच्छा दिखाना। अच्छा दिखाना और अच्छा बनना, दोनों में बुनियादी अंतर है। तुम अच्छे दिखो या नहीं दिखो, अच्छा बन जाओ, जिंदगी उन्नत होगी। कदाचित अच्छा दिखोगे, अच्छा रहोगे नहीं तो भीतर की चीज़ तो आज नहीं कल प्रकट होगी ही होगी, और फिर तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। अंदर की गंदगी मिटनी चाहिए, अंतस्करण की शुद्धि होनी चाहिए। वो शुद्धि अगर जग गई तब तुम्हारा धर्माचरण है। तो धर्म क्षेत्र में भगवान के सामने आओ। तुम कितने भी बड़े सेठ हो, तुम्हारी लोक में कितनी भी प्रतिष्ठा हो, चाहे तुम कितने बड़े अधिकारी हो, जहाँ अपने जूते चप्पल उतारते हो ना, अपनी सारी अवधारणाओं को वहाँ उतार के आओ और भगवान के चरणों में एक श्रद्धालु की हैसियत से खड़े हो। उससे आगे कुछ मत सोचो। गुरु के समक्ष आओ तो एक भक्त बन करके आओ, इससे आगे कुछ नहीं। बाकी सब चीजें मेरी बाहर है, यहां तो मैं उनका सेवक हूं, चरणों का चंचरीक हूं, एक भक्त हूं। इससे आगे और मेरी कोई हैसियत नहीं। मुझ पर सदगुरु की थोड़ी सी कृपा मिल जाए, यही मेरा सौभाग्य है। ये रख करके चलो। एक सज्जन मेरे पास आए, अक्सर आते थे। वो बड़े पॉलिटिशियन थे, मिनिस्टर भी थे, पहले मिनिस्टर रहे हुए थे। मेरे पास जब वो पहली बार आए, लोगों ने उनका, और समाज सेवी बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी था और आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। लोगों ने उनका मेरे सामने जब परिचय देना शुरू किया, उन्होंने सामने वाले को वहीं रोका, कहा सुनो महाराज जी, ये सब जितनी बातें कही ना, उन्हें मैं अपने चप्पलों के साथ उतार के आया हूँ। ये सब मैं अपने चेम्बर में हूँ, अपने कार्य क्षेत्र में हूँ। यहाँ तो मैं आपका केवल एक छोटा सा सेवक हूँ और सेवक ही बन करके रहना चाहता हूँ। ये है सोच। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप धर्म क्षेत्र का वास्तविक लाभ ले पाओगे, धर्म को आत्मसात करके जी पाओगे। एक व्यक्ति जो बिल्कुल धार्मिक नहीं था, देखो क्या कंसेप्ट होता है लोगों का, आने लगा, मेरे पास भी आने लगा। एक ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम महाराज से इतने प्रभावित कैसे हो गए? आजकल तो तुम बहुत महाराज के आगे पीछे रहते हो, दान धर्म भी करते हो। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? बोला अब बच्चियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं, संबंध करना है, बेटे का भी संबंध करना है। अगर महाराज के पास जाएंगे नहीं तो मेरी पहचान कैसे बनेगी? महाराज के साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, हम सोच रहे कहीं हमारी लाइन लग जाए, हमारे संबंधों में सहूलियत हो जाए। अब बोलो ऐसे को क्या कहेंगे? वो धर्म कर रहा है कि धर्म का सौदा? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। और ऐसी स्थिति में ये चीज़ें हो जाती है। तो धर्म क्षेत्र में अगर अहंकार लेकर के जियोगे
अधूरे रहोगे। और माँ बाप के सामने कितने भी बड़े हो, बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ। देखो प्रधानमंत्री अपनी माँ के पास कितनी सजिंदगी से मिलते, उस समय वो बच्चे हो जाते। वहाँ अहंकार मत करना। तुम्हारे माँ बाप के पास चाहे कोई योग्यता ना हो, पर तुम्हें ये सोचना कि आज मैं जो कुछ हूँ इनकी कृपा से हूँ, मेरी जितनी भी योग्यता है वो इनकी वजह से है। इतना सोच करके चलोगे तो जीवन धन्य होगा। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। तो जो आज मैंने कहा, अहंकार को, जहाँ मन की शांति खंडित होने लगे, अहंकार को एक तरफ कर दो, संबंध बिगड़ने लगे, अहंकार को एक तरफ कर दो, और धर्म क्षेत्र में आओ, अहंकार को उतार करके आओ, और माँ बाप के सामने केवल बेटा बन करके आओ, ताकि वहाँ कोई अहंकार न हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।